नमस्कार स्टूडेंट्स। टुडे करंट अफेयर जो आपके प्रत्येक एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, तो पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। देखिए 29 अगस्त को ना खेल दिवस मनाया गया था। ध्यान, तो इस दिन है ना खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिए गए, जिसमें ना अर्जुन अवार्ड सबसे बड़ा है। उसमें राशि भी परिवर्तन की गई, बताऊँ तो इसमें ना 5 खिलाड़ियों को, सबसे पहली बार है जब 5 खिलाड़ियों को एक साथ दिया जा रहा है। पहले 2 खिलाड़ियों को, 1 खिलाड़ी को, 2 खिलाड़ी को ऐसे दिया जाता था, तो अब है ना 5 खिलाड़ियों को साथ में दिया जा रहा है। जिसमें देखो रोहित शर्मा है, क्रिकेटर है रोहित शर्मा। महिला रेसलर है विनेश फोगाट। टेबल टेनिस खिलाड़ी है मणिका बत्रा। महिला हॉकी टीम की कप्तान है रानी रामपाल। और 2016 के पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मरियप्पन थांगावेलु है। इनको ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। इन राशि की है ना वो चेंज भी हो गई है राशि का। ये देखिए, ये विनेश फोगाट है, तो ये आपकी रानी रामपाल है और ये रोहित शर्मा है, तो ये है। देखिए स्टूडेंट्स, कभी जिगजैग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इससे पहले ना मीराबाई चानू को भी है ना ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें ऐसे पूछ सकते हैं, तो रोहित शर्मा क्रिकेटर है, मरियप्पन थांगवेलु है ना पैरा एथलीट्स है, मणिका बत्रा है ना टेबल टेनिस है, विनेश फोगाट है जो कुश्ती से संबंधित है, और रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ऐसे कौन सा खिलाड़ी है जो उसका एम्पायर है, उसको है ना खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो ये रानी रामपाल है ना, हॉकी टीम की कप्तान है, मतलब सॉरी एम्पायर के कप्तान। तो ऐसी कौन सा कप्तान है जिसे ना राष्ट्रीय राजीव गांधी खेल पुरस्कार मिला है, तो ये रानी रामपाल है। ये भी ध्यान रखना है ना, हॉकी की है। स्टूडेंट्स, खेल रत्न पुरस्कार में राशियां बढ़ा दी गई है, तो इस राशियों में ना थोड़ा बहुत चेंजमेंट हुआ है। तो पहले ना खेल रत्न साहसिक पुरस्कार 7 श्रेणियों में से 4 श्रेणियों की पुरस्कार की राशि बढ़ाई गई है, जिसमें राज्य खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, किरण रिजिजू है, उन्होंने घोषणा की है। उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की 7.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार की राशि 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है। ठीक है, 5 लाख से 15 लाख कर दिए अर्जुन और द्रोणाचार्य नियमित और ध्यानचंद पुरस्कार की राशि भी 5 लाख रुपए कर दी गई। तो आपको पूछ ले कि कौन सी खेल की राशि बढ़ाई गई है। 5 खेल है, 5 खेलों में कौन कौन से, तो वो है ना। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे आधिकारिक तौर पर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता है। तो राजीव गांधी का पूछ सकते हैं कि कितनी है वर्तमान राशि और पहले कितनी थी, है ना, तो ये भी ध्यान रखना। देखो ना, ग्रेट अंडमान है ना, अंडमान निकोबार 2 द्वीप है, उनमें ना ग्रेट अंडमान है। अंडमान में भी जारवा जनजाति है। तो जारवा जनजाति के लोगों में अभी हाल ही में कोरोना वायरस कोविड-19 का परीक्षण किया गया, जिसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। तो इस वजह से वहाँ पे परीक्षण करने का निर्णय लिया गया है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे ना अंडमान निकोबार की बात करें ना, तो वहाँ पे 5 प्रकार की जनजातियाँ रहती है, जिसमें जारवा जनजाति है, 5 और है, और एक सबसे डेंजरस जनजाति है जो किसी को भी एंटर नहीं होने देती है। बाहर का लोग कोई भी आ जाए उसको मारने में भी वो नहीं है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, इनमें देखो जारवा जनजाति है, ओगो है, ग्रेट अंडमानी है, सोम्पेन है और स्टेनली है। तो इसमें ना ये जनजातियां पाई जाती है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में सूचीबद्ध किया गया है PVSTGS में। तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित अनुसूचित जनजातियां हैं यहाँ पे। तो 5 ये 5 है ना अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन में 4 जनजातियां जारवा, ओटे, ग्रेट अंडमानी और सोपेंस, ये तो संपर्क में है, किंतु स्टेनली जनजाति ऐसी है जो किसी के संपर्क में नहीं है। बाहरी लोगों के
बाहरी लोग आते ही वो है ना अटैक करना स्टार्ट करते हैं, उनको मारना स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से तो इनका वो कोरोना टेस्ट हो नहीं पाएगा, लेकिन जो संपर्क में है उनको कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। तो ये है। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार 5.38 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। ये 21 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग 2.3 अरब डॉलर से बढ़कर करीब 5.38 खरब डॉलर पर पहुंच गया है। समीक्षाधीन सप्ताह में विदेशी नकदी परिसंपत्ति 2.6 अरब डॉलर से बढ़कर 4.94 खरब डॉलर पर पहुंच गई थी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार समीक्षाधीन सप्ताह में स्वर्ण भंडार 33.10 करोड़ से घटकर 37.26 अरब डॉलर हो गया है। तो ये है। 29 अगस्त को आपको खेल दिवस के अलावा ना परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया था। तो ये प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इनका मनाने का उद्देश्य ये होता है कि परमाणु हथियारों से होने वाले जो नुकसान और उसके दुष्प्रभाव है ना उनके बारे में जानकारी देना। 2 दिसंबर 2009 को यूएन की महासभा ने 29 अगस्त को परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। यह पहली बार था जब 2010 में मनाया गया था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपने पद से त्याग दे दिया, क्योंकि अभी वो किडनी की प्रॉब्लम से बीमार चल रहे, तो इस वजह से वो अपना त्याग पत्र दे रहे हैं। तो ये 65 वर्षीय है, 7 साल और 8 महीने तक काम किया इन्होंने। शिंजो आबे जापान के इतिहास में सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। 26 दिसंबर 2012 से वो कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 2006 से सितंबर 2007 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। वह देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, सिर्फ 52 साल के ही थे। भारत और सिंगापुर रक्षा वार्ता हुई थी। ये ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है। ये 14वीं वार्ता हुई है। तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता हमारे रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार है ना, ये भी ध्यान रखना, और सिंगापुर के समक्ष वो हुई थी। दोनों देशों के बीच सुरक्षा साझेदारी को बढ़ाने की प्रतिबद्धता पुनः पुष्टि करते हुए दोनों अधिकारियों ने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा जुड़ाव के मुद्दे में चर्चा की है। अंत में दोनों देशों ने मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR पर पारस्परिक क्रियान्वयन हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी ह्यूमनिज्म एसोसिएट एंड डिजास्टर रिलीफ HADR। तो ये है सिंगापुर और भारत की वार्ता, रक्षा वार्ता। देखो, कोरल ऑस्टियोपोरोसिस है ना, हाल ही में डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि महासागरों में अम्लीय वर्षा होने के कारण ये चीज़ें डेवलपमेंट हो रही है। तो ये चीज़ें डेवलपमेंट है ना होने के कारण वो जलवायु परिवर्तन के कारण ये चीज़ें और अम्लीय वर्षा के कारण ये चीज़ें उत्पन्न हो रही है। तो ये पर्यावरण को दूषित करती है और ना वो खतरनाक है। तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। 27 अगस्त को ये जर्नल जियोलॉजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक पेपर में शोधकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ के साथ दक्षिण चीन सागर में 2 प्रबल वृत्तियों पर कोरल कंकाल घनत्व में उल्लेखनीय कमी दिखी गई। तो ये है ना, ये कोरल ऑस्टियोपोरोसिस है ना, ये विकसित हो रहे हैं ना, तो कोरल है ना वहाँ पे ये ना, तो भित्तियाँ है ना, प्रबल भित्तियाँ, उनको ना ये बनाने डेवलपमेंट नहीं होने दे रहे हैं। तो इस वजह से ना ये समुद्र को प्रभावित करें। और प्रबल भित्तियाँ ना ग्रेट बैरियर रीफ ना अफ्रीका में पाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। कि प्रबल भित्तियाँ ना तो वो अपने आप वो बना देती हैं समुद्र का कटाव रोकने के लिए, एक दीवार सी बन जाती है, तो इसीलिए इसको ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। तो ये ना प्रबल भित्तियों को बनाने से रोकती है। तो ये अपना आप में वो है। रिपोर्ट किसने लिखा है? जियोलॉजिकल रिसर्च लेटर्स है ना, इन्होंने रिपोर्ट निकाली है।
एंड्रोमेडा आकाशगंगा है ना, तो हाल ही में एक अध्ययन में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना एंड्रोमेडा आकाशगंगा के आसपास गैसीय आवरण जिसमें प्रभा मंडल कहा जाता है उसका चित्रण किया, हेलो ना। तो यह आश्चर्य हुआ कि वहाँ पे प्लाज्मा का लगभग अदृश्य प्रभा मंडल एंड्रोमेडा आकाशगंगा से 1.3 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है और कुछ दिशाओं में यह 2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक फैला हुआ है। मतलब यह है कि एंड्रोमेडा का प्रभा मंडल पहले से ही हमारे आकाशगंगा के प्रभा मंडल से टकरा रहा है। वैज्ञानिकों ने यह भी देखा कि प्रभा मंडल में एक स्तरित संरचना है जिसमें गैस के 2 मुख्य नस्टेड और अलग अलग चक्राकार छल्ले हैं। और यह आकाशगंगा के आसपास के प्रभा मंडल का सबसे व्यापक अध्ययन है। तो ये देखिए स्टूडेंट, मेजर ध्यानचंद है ना, इनके उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इनका जन्म 1905 को हुआ था और 1970 में ये इनकी डेथ हो गई थी। तो ये है, और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू वॉच माई वीडियो। कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।